In the city's hollow echoes, I find my disguise. Dreams are ghosts that whisper truths I can't realize. I wear the night like armor, wear the lights dim. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग इन माय चैनल मस्ती वाइब्स विद मसाला एंड मस्कारा। तो आज था संडे और हमारे दिन की शुरुआत हुई थी कोई 1 बजे। तो बस अब हम लोग उठे हैं और इधर उधर फिर रहे हैं, थोड़ा रिफ़्रेश हो रहे हैं। सारी फैमिली घर पे है, गप्पे शप्पे मार रहे हैं। अब मैं फ़्रेश होने जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को फ़्रेश होकर मिलती हूँ। गैस हम लोग फ्रेश भी हो गए थे, तो अब देखते हैं कि हमने नाश्ता क्या करना है और देखते हैं कि बाकी सारे घर वाले क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं। हम सारे मिलके कुछ अच्छा सा डिसाइड करते हैं और फिर मैं आप लोगों को नाश्ते के साथ मिलती हूँ। हमारा प्लान था कि कुछ देसी नाश्ता किया जाए क्योंकि संडे है और सारी फैमिली घर पर है। मगर जैसे कि बताया था आपको कि 1 बज गए हैं, तो हमें देसी नाश्ते में तो कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए अब हम लोग स्टोर में आ गए हैं और यहाँ पर हम कुछ फ्रोज़न पराठे वगैरह ढूंढेंगे। थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी है नाश्ते के लिए और चीज़ें लेंगे और फिर हम लोग घर जाकर ही कुछ बनाएंगे। मेरा तो कुछ और ही प्लान बन रहा है नाश्ता करने का। वो घर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या मैंने करना है नाश्ता। आज संडे है तो गाइज़ मार्ट में काफ़ी ज़्यादा रश है। ये एक आइल थोड़ा सा खाली है और इस मार्ट में काफ़ी ज़्यादा हर जगह ऑफ़र्स लगी होती हैं, जिससे कि ये हमारे लिए रिलायबल है, ये सबके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है। तो देख सकते हैं कि इधर मसाले हैं तो काफ़ी सारी कंपनीज़ के हैं, तो यू विल ऑलवेज़ फाइंड अ चीपर ऑप्शन फॉर समथिंग। और ये राइस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर है। अगर आप लोगों को इस मार्ट का डिटेल टूर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। गाइस हमें यही 4 चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं चेकआउट काउंटर की तरफ। फिर मैं आप लोगों को घर जाकर मिलती हूँ। मैं घर आ गई थी और नाश्ता बनाने में मम्मा बिज़ी हो गई हैं। मम्मा बना रही हैं नगेट्स, चाय, फ्राई एग। आज तो काफ़ी सारा कुछ बन रहा है नाश्ते में। जितनी देर में मम्मा ये सब कुछ कर रही हैं, मैं जल्दी से कोई सफाई वगैरह कर लेती हूँ, ताकि फिर हम जल्दी फ़ारिग हो जाएँ और फिर हम लोग कुछ अच्छा सा प्लान कर सकें और ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकें। गाइस अब हम लोग सारी बाहर से भी में तो हम खुद इतने बिजी होते हैं कि हम लोग अपनी पढ़ाई वगैरह में और फिर मम्मा की हेल्प नहीं करा सकते। इसलिए सैटरडे संडे को मम्मा से कहती हूँ आप मुझे बताएं, मैं सारी सफाई कर देती हूँ। नाश्ता नुश्ता भी कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बर्तन जमा हो गए हैं। तो अब ये सारे बर्तन 1 सेकंड में हम लोग साफ़ कर देते हैं। टड़ा! सारे बर्तन धुल गए। गाइस क्या कभी आप लोग भी ये सोचते हैं कि काश हम लोग सच में सोशल मीडिया की तरह ऐसे चुटकी बजाएँ और सारे काम हो जाएँ, बर्तन धुल जाएँ, कपड़े धुल जाएँ और घर की सारी सफाई हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ को इतना अनरियलिस्टिक दिखाया गया है कि बस क्या ही कहे बंदा। तो बस अब हमने ये बर्तन धो लिए हैं, इनको सेट करते हैं और फिर थोड़ी देर तक मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी-सी सेल्फ केयर के साथ। गाइस दिस इज़ आवर आउटफिट ऑफ द डे। ये मेरा रेड टॉप है, साथ हमने ब्लैक जीन्स निकाली हैं और आज संडे है तो इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग तैयार हो जाएँगे और थोड़ी बहुत हम लोग स्किन केयर करते हैं। उसके लिए मैं अब आप लोगों को अपनी एट होम फेशियल क्लींजिंग किट दिखाती हूँ। तो गाइस दिस इज़ माय ओनली ट्रस्टेड फेशियल किट, जो कि मैं हर संडे यूज़ करती हूँ। आप लोगों को पता है कि लाइफ में चाहे पढ़ाई वगैरह में इंसान चाहे जितना भी बिजी हो जाए, अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ट्रस्ट करती हूँ बी&बी की राइस किट को और ये उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी 2023 से लेकर, और उसके बाद मैंने इसको कभी चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं राइस फेस वॉश, फिर इसका राइस क्लेंजर और फिर राइस पॉलिशर थोड़ी देर लगाकर और फेस वॉश कर लेते हैं। साथ ही साथ आज मैं लगाऊंगी ये केराटिन हेयर मास्क, जिससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। मैंने एक दफ़ा पहले ये ट्राई किया था और दिस इज़ वेरी नाइस। ये है ये वाली कंपनी का, आप लोग देख सकते हैं, एंड इट इज़ नेचुरल प्लांट बेस्ड। तो इसलिए ये भी मेरे बालों को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की कर देता है। आज के संडे की ये सारा सामान मेरी है स्किन केयर एंड एवरीथिंग किट। तो बस फेशियल करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू आवर हेयर। तो गाइज अपना ये फेशियल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू गो एंड वॉश आवर फेस।
हम अपने मुंह को डैम करके आएंगे और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उसका फर्स्ट स्टेप बताती हूँ। गाइस फेस हमारा वेट हो गया है, अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर लिया है। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा राइस फेस वॉश। इसको हम लोग यूज़ करेंगे और अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट्स के लिए अपने फेस पे मसाज करेंगे। बिल्कुल पॉइंट साइज अमाउंट लेनी है आप लोगों ने इसकी। ये देखिए अच्छी तरह से हम लोग इसको अपनी स्किन में फॉर्म बना लेंगे इसका, और फिर इसको हम वो वाइप से साफ करेंगे। गाइस आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो गया और मेरे फेस पे कितनी सारी फॉर्म बन गई है। अब बस थोड़ा सा इसको और हम क्लेंस करेंगे और फिर इसको हम लोग फेस को वॉश करके आ जाएंगे। आई थिंक सो इट्स गुड टू गो। तो अब मैं फेस को वॉश करके आती हूँ। गाइस ये करके अब हमारा सेकेंड स्टेप है ये राइस पॉलिशर। इसको हम अपनी स्किन पर इवनली अप्लाई कर देंगे और फिर इसको कितनी देर के लिए छोड़ देंगे, ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए। सो आई विल मीट यू व्हेन आई एम डन विद दिस। गाइस हमारा पॉलिशर भी लग गया है और जिसकी स्किन ज़्यादा डेड होगी उस पर थोड़ी सी ज़्यादा इचिंग होगी, तो बस ये बर्दाश्त करनी है क्योंकि ब्यूटी इज़ पेन। मेरे गाइस पॉलिशर को भी हमने रिमूव कर दिया था एंड द लास्ट स्टेप इज़ राइस क्लेंजर। इससे अच्छी तरह से हम लोग क्लेंजिंग कर लेंगे और फिर मैं जाऊंगी शावर लेने, अपना हेयर मास्क रिमूव करूंगी और बाकी सारा कुछ कर लूँगी। तो आई विल मीट यू गाइस व्हेन आई एम रेडी। शावर लेके हम रेडी वगैरह हो गए हैं प्यारा सा। अब हम लोग जब कहीं जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें ये हमारी एसेसरीज़ है आज के लिए, और बस फिर मैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में मिलती हूँ। गर्मी बहुत थी तो इसलिए वो वाले कपड़े हमने चेंज कर दिए, ईजी सी टी शर्ट पहन ली है क्योंकि अब हम दोपहर के टाइम ही बाहर जाने लगे हैं। बाहर जाते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ पर गए। गाइज़ ये वो रैंप है जहाँ से क्रॉस करके हमने दूसरी साइड पे जाना है रोड की, और यहाँ से स्ट्रेट हमने कहीं पर जाना है। वहाँ पर मेरे भाई को लोकेशन पता है तो हम उसी को फॉलो करेंगे। ये यहाँ से हमें व्यू भी नज़र आ रहा है। हम स्टेयर से चढ़ के आए हैं, लिफ्ट बंद थी। हम रोड की दूसरी साइड पे ऑलमोस्ट पहुँच गए और यहाँ पर भी लिफ्ट बंद है, इसलिए हमें फिर से जाना पड़ेगा स्टेयरकेस से। आप लोगों को बता ही देते हैं हम लोग जा रहे हैं सारा सेंटर। ये मॉल लेकिन आप लोगों को नहीं पता तो ये ऐसा है, इसकी हाफ साइड पे दुबई एंट्रेंस होती है और हाफ साइड पे शारजा एंट्रेंस होती है। दिस मॉल इज़ इन बिटवीन बोथ सिटीज़। तो वहाँ पर पहुँच के मैं आप लोगों को उसका ब्रीफ टूर भी कराऊँगी। ऐसे हमें वहाँ पर कोई काम तो नहीं है मगर हम वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा घूम सकें और अपना टाइम स्पेंड कर सकें। हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं सहारा सेंटर। बस अब यहाँ पर हम कहीं से पानी शानी पीते हैं और फिर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पर एक शो है वो दिखाऊंगी। गाइस ये जो आप लोगों ने अभी देखा ये एक सर्कल है यहाँ पर सहारा सेंटर में, जहाँ पर हमेशा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर्स आए होते हैं। कोई रैंडम कम्युनिटी में से आ जाते हैं और कोई फेमस इन्फ्लुएंसर्स टाइप आ जाते हैं। ये एक चाइल्ड था, इसका नाम है खलीफा। तो अभी ये सिंग कर रहा था और हम थोड़ी देर अब यहाँ पर खड़े होकर इंजॉय करेंगे क्योंकि एज सच वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू राइट नाउ। तो बस अब हम इसको देखते हैं और फिर आप लोग मेरे चैनल को उतनी देर तक लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। गाइस ये था वो चाइल्ड स्टार जिसने अभी सॉन्ग सिंग किया था, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर्स वगैरह भी आए हुए हैं टू फिल्म ऑल दिस। आई थिंक सो आज संडे है तो कुछ स्पेशल इवेंट है, वरना बेसिकली कोई भी लोग आ जाते हैं। ये सारी ऑडियंस में से भी कोई आ सकता है स्टेज पर। एंड लेट्स सी हु द नेक्स्ट कंटेस्टेंट ओवर हियर इज़। हम लोग फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं ताकि हम लाइट सा कुछ स्नैक देखें और फिर हम वो खाएं। मैं ये सामने प्ले एरिया से गुजरना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। इसका नाम है एडवेंचर लैंड और सहारा सेंटर इज़ ऑल ओवर अ वेरी नाइस मॉल, क्योंकि यहाँ पर आप लोग दुबई से भी आ सकते हो, शारजा से भी आ सकते हो जैसे कि मैंने पहले कहा था, एंड ऊपर से यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो, फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हो, मूवी देखने आ सकते हो,
खाना खाने आ सकते हो या बस वैसे ही चिल करने आ सकते हो। फ़िलहाल तो हम वैसे ही चिल करने आए हैं और अब हम थोड़ा सा इस प्ले एरिया को भी एक्सप्लोर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। वो हॉरर सा रोलर कोस्टर देखा मैंने तो एकदम से वो सर के ऊपर से गुजरा और मैं डर गई। अभी मैं एग्ज़िट ढूंढ रही हूँ और मुझे मिल नहीं रहा है। ये देखिए, एक है ये मिरर रूम, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मिरर रूम, और बस अभी तो मुझे एग्ज़िट ढूंढ रहा है जो कि मुझे नहीं मिल रहा। मुझे लगता है मैं गलत आ गई और यहाँ से कोई एग्ज़िट नहीं है। मुझे लगता है मैं गुम हो जाऊँगी और मेरा भाई बाहर से चला गया। अब मैं उसको ढूंढती रहूँगी। सही आ रही थी, यहाँ पर ही कहीं फूड वो है एग्ज़िट, तो बस अब ढूंढना पड़ेगा मुझे। पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ मैं। अमेजिंग सी कार्निवल राइड्स हैं यहाँ पर, आर्केड राइड्स हैं, हर किस्म की राइड्स हैं गाइस यहाँ पर। प्ले एरिया से बाहर निकलते ही ये काफ़ी सारी बच्चों के लिए क्यूट एक्टिविटीज़ हैं। ये छोटा सा टॉय स्टोर बना हुआ है और ये एक एक्टिविटी एरिया टाइप है। द स्लाइम मेकिंग है, पेंटिंग है, सब कुछ है। और मेरा खुद का दिल कर गया यहाँ पे कुछ ना कुछ करने का, लेकिन मैं आई भी अपने भाई के साथ हूँ तो वो कह रहे तुम बच्ची नहीं हो, ऐसे करो वैसे करो। गाइस, अब हम लोग एंजॉय करने लगे हैं आइसक्रीम। कोई बैठने की जगह अगर हमें मिलती है तो हम बैठ जाएंगे, वरना हम खड़े होकर अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करेंगे। आप लोग देख सकते हैं संडे होने की वजह से फूड कोर्ट में कितना ज़्यादा रश है, और बस अगर जगह मिलेगी तो ठीक है, वरना फिर हम खड़े खड़े कुछ आइसक्रीम खा लेंगे और इधर उधर घूमेंगे। साथ ही यहाँ पर एक ये फ्लिप्ड आ गया है प्ले एरिया जो कि सेंटर में बना हुआ है, और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया, जैसे पाकिस्तान में कोई डे केयर सेंटर टाइप होता है वैसे ही यहाँ पर भी है। तो बस मेरी आइसक्रीम मेल्ट हुई है गाइस, जल्दी से आइसक्रीम खाते हो, फिर मैं आप लोगों को कोई अपडेट देती हूँ दोबारा से। गाइस, यहाँ पर स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जिस फ्लोर पे शो हो रहा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में। तो मुझे कुछ कपड़े पसंद आ गए तो मैंने कोई 5 to 6 पीसेस कपड़ों के ले लिए हैं, और बस अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ज्वेलरी भी है यहाँ पर, टॉयज़ और सब कुछ मिल जाएगा। मॉल से बाहर निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कहीं और पता नहीं कहाँ जाना है। मम्मा ने कहा कि कहीं मैं लेके जा रही हूँ, तो फिर मम्मा आती है तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ जब हम पहुँच जाएंगे। तो गाइज़, मम्मा हम लोगों को ले आई हैं दुबई मॉल। अब हम लोग अंदर चलते हैं और इसकी एंट्रेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई भी है, तो इसलिए हमें कन्फ्यूजन हो रही थी किस साइड से जाना है किस साइड से नहीं जाना। फाइनली हमें पता चल गया, तो ये ग्रैंड एट्रियम वाली साइड है जहाँ से अब हम लोग अंदर जाएंगे। गाइज़, मॉल में इतना ज़्यादा रश है और हम लोग भी बस अभी ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। लोग भरे हुए हैं, आज संडे है, पहले ही कहा है, आप लोगों को हर जगह बहुत ज़्यादा रश है। हमने अभी फाउंटेन शो को एंजॉय किया, वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, हमें जगह भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए हैं, तो बस मैं सोचा आप लोगों को भी अपडेट दे दूँ। हम लोग जा रहे हैं कहीं पे खाना खाने की जो प्लेस डिसाइड होती है, वहाँ पर पहुँचकर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया। गाइस, फूड कोर्ट में इतना ज़्यादा रश है और हमें अभी तक तो कोई बैठने की जगह भी नहीं मिल रही, और अभी तक हमने डिसाइड भी नहीं किया है कि हमने क्या खाना है। बच्चे बड़े सब फूड कोर्ट में भरा हुआ है, इट इज़ कम्प्लीट केओस। मैंने खाने का वेट कर रही हूँ और इस वक्त तक मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई है। मैंने कोई 1-2 बजे तक नाश्ता किया था और अब बज चुके हैं 10। तो अब हम लोग वेट करते हैं कि हमारा खाना रेडी हो जाए। ऑर्डर हम कर दिया, खाना आ जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया। गाइस, हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि खाना आया और हमने जल्दी से खा लिया और ख़त्म कर दिया। मैं तो फिल्म करना भी भूल गई, एक आधी पिक्चर हमने ली भी है, वो मैं आप लोगों को इसके बाद दिखा देती हूँ। बस हमने अपने खाने को एंजॉय किया। आज का व्लॉग यहाँ तक ही काफ़ी था। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।